इक्वल रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। मतलब क्या? ठीक है, जो आपकी मेन सिटी है कैपिटल, वहीं पे बेसिकली पार्लियामेंट होगा। ठीक है ना, पार्लियामेंट क्या होता है? जहां पे भैया कंट्री के रिलेटेड रूल्स बनते हैं। ठीक है ना, तो भैया इन्होंने क्या किया, डच को और फ्रेंच, कि ये लोग बेसिकली क्या था वहां पे एक तरीके से जर्मन से तो ज्यादा ही थे। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, डच लोगों को बोला कि भैया एक काम करो, तुम लोग भी आओ कैपिटल के अंदर, तुम भी एक तरीके से क्या करो, हमारे साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन करो। और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, बराबर सहयोग से क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, पहली चीज भैया पावर डिवाइड हुआ सेंट्रल लेवल पे। तो मेन जो एक तरीके से यूनिलैटरली जो पावर होना चाहिए था, वो यूनिलैटरल पावर एक तरीके से क्या हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यूनिलैटरल पावर का मतलब एग्जीक्यूशन मतलब क्या, कि भैया किसी एक कम्युनिटी के पास पावर नहीं गई, पावर एक तरीके से डिवाइड हो गया। जब पावर डिवाइड हो गया तो कैपिटल लेवल के अंदर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एक अच्छे तरीके से चल सकती है। तो इसलिए बात है ना। तो ये क्या हुआ ना, सबसे पहले किया। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ सेकंड, many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to central government. Now the second one, power given to state governments. ठीक है, अब मेन कैपिटल की तो हमने बात कर ली, जहां पे पार्लियामेंट है, जहां पे इक्वल तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट नाउ एक अच्छे तरीके से राज करने के लिए आपको ऑन द ग्राउंड रूल को ज्यादा इंप्लॉय करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि एमपी यहाँ पे, ठीक है ना, एमपी यहाँ पे, और दिल्ली बेसिकली का आपके यूपी साइड पे पड़ता है। दिल्ली के अंदर मेन पार्लियामेंट है। ठीक है ना, पार्लियामेंट रूल बनाती है, किसके लिए, पब्लिक के लिए बनाती है। यदि वो रूल अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, ऑन द ग्राउंड कोई ना कोई लोग होने चाहिए। ऑन द ग्राउंड ऐसे लोग होने चाहिए तो बेसिकली लेजिस्लेटिव को एक तरीके से क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। अब जो लोग भैया लेजिस्लेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, तभी तो ऑन द ग्राउंड उस काम को अच्छे से क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अच्छे से इन द सेंस क्या, कि सपोज गवर्नमेंट ने एक तरीके से क्या बनाया, एक प्लान बनाया। सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड द जीएसटी। बट यदि जीएसटी जो है, यदि उसको लोगों के ऊपर इम्पोज करना है, तो जो लोग इम्पोज करेंगे उनके पास तो कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। तो वो पावर बेसिकली किसके पास होनी चाहिए, जो स्टेट के अंदर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो उसी के लिए बेसिकली क्या होता है बच्चा लोग, जो बेल्जियम के अंदर नियर अबाउट जितनी भी कंट्री साइड होती है वहां पे बनती है स्टेट गवर्नमेंट। क्या बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बनती है। स्टेट गवर्नमेंट वही है जो आपके आज के गवर्नमेंट है, जैसे एमपी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, बिहार के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है, झारखंड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये तो बच्चा लोग स्टेट गवर्नमेंट है, एक तरीके से क्या है, इनके पास जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो तरीके से क्या कर देती है, कुछ पावर को क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कुछ पावर क्या कर देती है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इनको एज अ अलग तरीके से फंक्शन करने को क्या कर देती है, निर्देश दे देती है। एक तरीके से क्या कर देती है, एक तरीके से इनको ऑर्डर दे देती है, ताकि भैया पीपल का क्या हो, वेलफेयर। ठीक है ना। अब एक चीज बता देता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अपने पॉलिटिकल साइंस के रेस्पेक्ट में याद रखना, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है एंड अमेरिका विद कंपैरिजन टू इंडिया, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री प्लस अमेरिका, ये जब कंपैरिजन करेंगे से इंडिया से, ठीक है ना, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका के अंदर देखें तो वहां भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो सब जानते हो, ठीक है ना। अब डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे पावर का डिवाइडेशन होगा। तो डिवाइड कैसे होता है, पावर डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या होती है, बहुत ज्यादा सेपरेट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया होता है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का रूल अपने स्टेट के अंदर, किसी भी तरीके का उस रूल के ऊपर किसी भी तरीके का अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकती है, उस रूल के खिलाफ किसी भी तरीके का नया रूल पास नहीं करवा सकती है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज किसी भी नई तरीका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट के अंदर जाएगी, बिल पास करवाएगी और उस रूल को क्या करवा देगी, खारिज करवा देगी। बट यही चीज यदि हम यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज अमेरिकन कंट्री, अमेरिका के अंदर देखें तो ये चीज एक तरीके से क्या बिल्कुल नहीं है। वहां पे क्या है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरीके से रूल बना दिया तो भैया स्टेट गवर्नमेंट का रूल स्टेट में चलेगा ही चलेगा, और उस रूल के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से निर्देश नहीं दे सकती है, उसके खिलाफ किसी भी तरीके का क्लियर एक्ट पास नहीं कर सकती है। तो इन कंट्रीज के अंदर बच्चा लोग स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से,
और इंडिया के अंदर यदि देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, समझ लिए। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी क्या किया गया, यूरोपियन कंट्री आपकी बेल्जियम, यहाँ पे भी क्या किया गया, पावर को डिवाइड किया गया और यहाँ पे पावर इक्वली डिवाइड किया गया। पावर क्या किया गया, इक्वली डिवाइड किया गया। अब इक्वली जब कोई गवर्नमेंट पावर को इक्वली डिवाइड करे उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? कौन बोला फेडरल? तुक्का सही निकला गुरु, तुक्का ही मारा ना, तो गलत बोला। देखो दो चीजें सुनो इधर, तुम्हारे सामने पता है सब बीन भी बजा दो तो भी तुम पूछो सांप कहाँ है, ये हालत तुम्हारे। डिवीजन ऑफ पावर क्या, कि पावर को क्या करना, किसी के साथ डिवाइड करना, मतलब पावर किसी को देना। तो डिवीजन ऑफ पावर बेसिकली क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, पावर किस तरीके से डिवाइड होता है। हाँ भैया ये याद रखना, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव है ना, इसी से बनेगी। हाँ रिमेनिंग कौन सा बच्चा, सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे पावर क्या होंगे, सेपरेट्स होंगे। सेपरेट्स कैसे होंगे, अकॉर्डिंग टू वर्क होंगे। अब अकॉर्डिंग टू वर्क में पावर किस तरीके से सेपरेट होंगे, पावर सेपरेट होंगे कि भैया कौन लॉ बनाएगा, कौन लॉ को लगाएगा और कौन लॉ पे ध्यान देगा। तो उनको ऊपर क्या क्या बोलते हैं, जिसको मालूम है एड्रेस करो। जहाँ पे पावर इक्वली शेयर होता है और सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पे पावर ऑन द वर्क क्या होता है, डिवाइड होता है। तो भैया यहाँ पे भैया जो बेसिकली क्या है, बेल्जियम के अंदर यहाँ पे पावर क्या हुआ, इक्वली शेयर हुआ। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, फेडरल गवर्नमेंट बोलोगे, ठीक है ना। फेडरल गवर्नमेंट बोलोगे क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हुई, इक्वली शेयर हुई है। और एक पावर का दूसरी पावर ऑफ, मतलब एक पावर सपोज एक पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और दूसरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इन दोनों पावर का इंटरमिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। नाउ Brazil has a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brazil because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. वही बात है भैया कि भैया जब डच कम्युनिटी ने क्या किया, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फ्रांस लोग को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो भैया फ्रांस लोगों ने क्या किया, सेंट्रल लेवल पर डच लोग को एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस कंट्री के अंदर एक तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, डेवलप हुआ। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This is called community government. It is elected by people belonging to one language community, Dutch, French, and German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding cultural, education, and language related issues. अब भैया एक पावर बेल्जियम के अंदर एक गवर्नमेंट सेंट्रल पे बनी, एक गवर्नमेंट स्टेट पे बनी। अब जो तीसरी गवर्नमेंट है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। बस तीसरी गवर्नमेंट कौन सी आपकी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब जो बच्चा लोग ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर कौन से लोग होंगे, जो बेसिकली माइनॉरिटी होंगे, साथ ही साथ मेजोरिटी के भी लोग होंगे। बट इस गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या होगा, कल्चरल रिलेटेड चीज करना, कल्चर को प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना। और जो बेसिकली अदर जो एक तरीके से क्या है डाइवर्सिटीज है, उनको एक तरीके से क्या करना, संग्रहित करके रखना और एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये काम किसका है, आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेसिकली क्या है, इसके रिगार्ड इसके पास कौन कौन सी पावर है आपकी, इसके पास आपकी पावर्स है कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो ये जो आपकी पावर है ये भैया कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास है। इनके अंदर बेसिकली कौन होंगे, बेसिकली आपके जर्मन्स होंगे, क्योंकि भैया जर्मन से माइनॉरिटी में थे, ठीक है ना। श्रीलंका के अंदर भैया आपके जो आपके कौन थे, तमिल्स ने बेसिकली एक तरीके से वो विद्रोह क्यों किया था। एक तो भैया पावर नहीं मिली थी, सेकंड भैया उनके कल्चरल चीजों को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो भैया जर्मन माइनॉरिटी में, ठीक है ना। और जर्मन से माइनॉरिटी में, तो भैया जर्मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्हें तो पावर इक्वल डिवाइड कर ली, बट माइनॉरिटी लोग उसका भी तो देखना पड़ेगा ना। तो इन्हीं के लिए बेसिकली क्या किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर बच्चा लोग बेसिकली क्या है कि भैया ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी इसका मेन पावर क्या क्या है कि भैया ये कल्चर रिलेटेड लॉ बनाएगी, एजुकेशन रिलेटेड लॉ बनाएगी, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज जो होंगे उसके रिलेटेड लॉ बनाएगी। तो ये सारा काम किसका है, कल्चरल गवर्नमेंट का है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गवर्नमेंट बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, स्टेट गवर्नमेंट बनी एंड सेंट्रल, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। तो अब मुझे ये सोच के बताओ, जब 3 गवर्नमेंट बनी है और वो भी एक तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन से और सभी की सहभागिता से बनी है, तो मुझे बताओ यहाँ पे सिविल वॉर होने की कंडीशन कहीं से कहीं तक है क्या? क्यों नहीं है?
एंडेस करो यार, ऐसे मत बोला करो कचरे। उसी कारण भैया बेल्जियम के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, WTO का सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है, ठीक है ना, एंड अदर यूएन का सेंटर है, यूएनओ के बहुत सारे, बेसिकली ILO का सेंटर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वही है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं ये उस कंट्री के अंदर लग सकती है जहां पे बेसिकली क्या है, शांति है। और यूरोपियन की ऐसी एक पहली कंट्री जहां पे शांति और बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन से पावर डिवाइड हुई है। सीखे क्या भैया कि जिस कंट्री के अंदर यदि पावर का डिवाइड इक्वली होता है तो वो कंट्री क्या होती है, डेवलप कंट्री है, वहां पे किसी भी तरीके की सिचुएशन अराइज नहीं होती है। देश पूरे चैप्टर का सार है, ठीक है। अब हमें क्या है, 10th के रिलेटेड भी पढ़ना है, तो थ्योरी वाली भी चीज देखनी है, तो थ्योरी की बत्ती मारनी है, तो उसके रिलेटेड हम देखते हैं, ठीक है। श्रीलंका के अंदर है, चाइना के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और कौन सा बचा है, जर्मनी चैप्टर है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन।